नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धशासकीय पत्र। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है? इसके पहले हम आपको शासकीय पत्र यानी कि ऑफिशियल लेटर या सरकारी पत्र या शासनादेश आपको पढ़ा चुके हैं। आपको अच्छा भी लगा और आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली, जैसा कि आपको मुझे जो है आपके कमेंट के माध्यम से पता चला। ठीक है? तो उसी श्रृंखला में हम लोग आज पत्र लेखन के अंतर्गत अर्धशासकीय पत्र पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ये शासकीय पत्र से भिन्न है। जब शासकीय पत्र था तो क्यों अर्धशासकीय पत्र लाया गया, कब लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, किन परिस्थितियों में लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, ये सारी चीजें आज समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे कि शासन प्रशासन में अर्धशासकीय पत्र का क्या महत्व होता है, क्यों लिखा जाता है, कैसे अधिकारी लिखते हैं, किन कंडीशंस में लिखते हैं। ठीक है? और इसकी क्या क्या शर्तें हैं, इसका आलेख हम कैसे तैयार करेंगे और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है अर्धशासकीय पत्र का आलेख या प्रारूप बनाते समय। ठीक है? आलेख को इंग्लिश में ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक, जैसे हम लोग जो है ड्राफ्ट बनाते हैं। ठीक है? शासन में ड्राफ्ट, ठीक है, एक शब्द होता है ड्राफ्ट। ठीक है? इसी को कहते हैं आलेख या इसी को कहते हैं प्रारूप। ठीक है? तो कैसा प्रारूप होना चाहिए, कैसा हमारा आलेख होना चाहिए, कैसा ड्राफ्ट होना चाहिए, इन्हीं सारी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये अर्धशासकीय पत्र क्यों लिखा जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है होता है। ठीक है? जैसे आपको पता है कि हम लोग शासन में है, सचिवालय में। ठीक है? तो यहाँ पर 93 विभाग हैं। कितने हैं? सचिवालय में 93 विभाग हैं कुल मिलाकर के। ठीक है? जिनके 400 से अधिक अनुभाग हैं, यानी कि हर विभाग में 4, 5, 6, 8, 10, 12 जैसा विभाग है, छोटा है बड़ा है, हर विभाग में अपने अनुभाग होते हैं। ठीक है? और जो विभाग का प्रमुख होता है वो होता है आपका प्रमुख सचिव। ठीक है? कौन होता है? प्रमुख सचिव होता है या फिर होता है अपर मुख्य सचिव। ठीक है? जिसको हम कहते हैं एसीएस। ठीक है? एस प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है? या एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव। ठीक है? आईएएस लेवल के होते हैं, आईएएस स्तर के होते हैं। ठीक है? तो ये होता है हमारे विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है? चलिए, अब जैसे क्या ना कि जो शासकीय पत्र होते हैं वो एक विभाग से दूसरे विभाग को, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को सरकारी कार्य हेतु लिखे जाते हैं। ठीक है? और सरकारी पर्पज से लिखे जाते हैं, सरकारी भाषा होती है। लेकिन यहां पर एक शब्द जुड़ जाता है जिसका नाम है व्यक्तिगत। ठीक है? अर्धशासकीय पत्र भी सरकारी अधिकारी के द्वारा सरकारी अधिकारी को सरकारी कार्य हेतु ही लिखे जाते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। अर्थात यानी कि अगर कोई इंपॉर्टेंट मामला है, कोई विलंबग्रस्त मामला है, कोई महत्वपूर्ण मामला है, ठीक है, या किसी पर विशेष ध्यान आकर्षित कराना है अधिकारी का, तो ऐसी दिशा में उस कंडीशन में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को अर्धशासकीय पत्र लिखता है, यानी कि उसका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करवाने के लिए वो अर्धशासकीय पत्र लिखता है। सपोज मान लेते हैं कि अपर मुख्य सचिव हैं, इनके कार्यालय में रोज 100 पत्र आते हैं। ठीक है? इनका जो निजी स्टाफ होता है, जिनको पीएस हम पर्सनल सेक्रेटरी या एपीएस एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं, निजी सचिव या अपर निजी सचिव कहते हैं। ठीक है? तो ये 100 पत्र वो सब सचिव अपना खोल खोल के देखते हैं और जो है जो जरूरी होते हैं वो साहब को बता देते हैं, सर ये ऐसा है, तो जरूरी वाले पर सर जो है ईसीएस साहब थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हैं। बाकी सारे के सारे पत्र मार्क करके सभी संबंधित विभाग अनुभाग होता है वहां पर चले जाते हैं। ठीक है? लेकिन इसी कार्यालय में 8 या 10 पत्र कैसे होते हैं जो अर्धशासकीय प्राप्त होते हैं। अब चूंकि 100 पत्र देखने का समय अधिकारी के पास नहीं है, वो आईएएस उनके पास बहुत सारी मुख्यमंत्री की मीटिंग है, चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग है, मंत्रियों की मीटिंग है, कहीं भारत सरकार की मीटिंग है, बहुत सारे काम है। ठीक है? विभाग देखना, उनको पूरे विभाग देखना है, पूरे प्रदेश स्तर पर विभाग देखना है, तो उनके पास इतना समय नहीं है। ठीक है? कि वो 100 पत्र देख पाए, तो उनका निजी स्टाफ ही देखता है। लेकिन जो 8-10 पत्र जो अर्धशासकीय पत्र आते हैं, इनको वो स्वयं देखते हैं।
उनका स्टाफ बताता है सर ये जो है 10 पत्र आए हैं, ये सर कुछ विशेष हैं, अर्थशास्त्र की पत्र डेमी ऑफिशियल आए हैं, तो सर ये थोड़ा आप देख लीजिए। तो वो ये और चूंकि 8-10 पत्र देख भी सकते हैं, ठीक है, मुश्किल से 5-10 मिनट का समय लगेगा, देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 100 पत्र देखना उनके बस का बात नहीं है, ना ही इतना उनके पास समय है। तो ये 8-10 पत्र वो खुद देखते हैं और देखते हैं, हाँ, और वो भी समझ जाते हैं कि अगर किसी ने डेमी ऑफिशियल लेटर मुझे लिखा है, इसका मतलब कोई विशेष कार्य के पर्पज से ही लिखा होगा, चूंकि जब ये किसी के पत्र नहीं देखेंगे तो ये भी तो किसी को लिखेंगे, तो इनके पत्र वो नहीं देखेगा, ठीक है, तो इसलिए वो अधिकारी समझ जाते हैं कि किसी हमारे समकक्ष ने ही लिखा है और जरूरी कार्य हेतु लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो वो इन 8-10 पत्र को स्वयं खोल के देखते हैं और उन पर जो भी कार्रवाई अपेक्षित होती है उसको मार्क कर देते हैं और संबंधित अपने स्टाफ को बोल करके संबंधित जगह पर भिजवा देते हैं कि इस पर जो है थोड़ा विशेष ध्यान आकर्षित करके इस पर नियमानुसार ससमय कार्रवाई की जाए, ठीक है, ये वो आदेश अपना दे देते हैं, मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है अर्थशास्त्रीय पत्र का मतलब। जहां पर सरकारी पत्र से भी काम ना चल पाए वहां पर क्या लिखा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही जो परिभाषा में सब लिखा हुआ आप समझ जाएंगे, ठीक है, और शासकीय पत्र या आलेखन में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें, ठीक है, ये सब कुछ आपको मिलेगा, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम सीधे जाएंगे प्रारूप पर, किन स्थितियों में प्रयोग किया जाएगा सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आलेख तैयार करते समय किन किन मैंने यानी कि जो मैंने मूल बात थी वो आपको समझा दी कि अर्थशास्त्रीय पत्र लिखने का मतलब क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, ठीक है। बस वही चीज ये सब लिखी हुई है, ठीक है। विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उसके अंग कितने होते हैं। हम आएंगे सीधे प्रारूप पर, ठीक है। अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप क्या होगा, यही जरूरी है, आपको हमें समझाना है, ठीक है। अब देखिए जो इसकी पत्र की जैसे पूरी पीडीएफ है, वह इसमें 2-2 3-3 एग्जाम्पल हर पत्र में है, तो आपको क्या करना है, एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। आपको पता ही है कि जो है अपने संस्थान का एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। कहां पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है डीपी एडू केयर, ठीक है, और वहां से डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ओपन करना है, रजिस्टर करना है, अपना बेसिक डिटेल भरना है और लॉगिन हो जाना है, ठीक है। वहां पर सारे कोर्सेज रन हो रहे हैं, री एग्जाम, आरओआर प्री के लिए, पीसीएस प्री के लिए, मेंस के लिए, आरओ का प्री कम मेंस बैच है, खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीओ का प्री मेंस का बैच है, प्री कम मेंस बैच है, करंट अफेयर्स का है, सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगी, ठीक है। सब कुछ अब ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर ये जो आप मेंस का बैच ज्वाइन करेंगे तो उसमें ये आपको सारी पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। उसका प्रिंट आउट वहां से निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, दोनों सुविधाएं हैं। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपकी उसकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, तो आराम से पढ़ो, ठीक है। वहां पर पीडीएफ डिलीट होने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप कितने बार भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस किसी को शेयर आप मत करना, ठीक है। शेयर करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो क्या करना है, वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पर जाना, आपको कोर्स को ज्वाइन करना है और बहुत जरूरी है, और कोशिश करिए कि आपका 22 दिसंबर को आरओ का एग्जाम है, 27 अक्टूबर को आपका पीसीएस है। तो अगर आरओ के एग्जाम में देखा जाए तो लगभग 6 महीने से अधिक का समय है। प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करते रहिए। पिछले वाले वीडियो हमने आपको पूरा स्ट्रेटजी बताया था कि कैसे आपको जून से लेकर के दिसंबर तक कैसे टाइम को आपको फॉलो करना है, किन महीनों में किन चीजों को पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, प्री कितना पढ़ना है, मेंस कितना पढ़ना है, सब आपको बताया था। लेकिन इस समय आपको मेंस पर ज्यादा फोकस करना है, प्री पर कम करना है, ठीक है। चूंकि अभी समय है आपका प्री में। मेंस में निबंध, पत्र लेखन, गद्यांश, 3 चीजें कंप्लीट कर लीजिए। निबंध लिखने में बहुत समस्या आती हैं, वही हम आंसर राइटिंग आपसे करा रहे हैं। उसकी जो आंसर राइटिंग करते हैं उसकी पीडीएफ बना करके आप इस वाले नंबर पर भेजते हैं, किस पर, 6393350769, ठीक है। ये ऑफिस का नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। इस पर आप लोग पीडीएफ बनाकर भेजते हैं, उसको हम चेक करते हैं, आपकी कमियां बताते हैं और जो आप मार्किंग करते हैं, ठीक है, और क्या सुधार हो सकता है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो सारी चीजें आपको हम बताते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप एक बेहतर निबंध लिखना सीख जाए, ठीक है। और 120 नंबर का निबंध है, तो कम से कम आपके 75 प्लस नंबर आपके निबंध में हो, तब हम समझ पाएंगे कि हमने आपको निबंध लिखना सिखा पाया। और अगर 75 प्लस नंबर आपके आ गए तो गारंटी इस बात की है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन 75 प्लस
नंबर पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, 40 निबंध आपको कंप्लीट लिखे हुए मिल रहे हैं। कितने? 40, हर टॉपिक से रिलेटेड सारे 40 निबंध आपको, हर निबंध आपको 1200 से 1500 16 शब्दों में लिखा मिलेगा। पूरा टॉपिक कंप्लीट है। उसमें आपको 600 शब्दों में लिखना है आरओ में, 700 शब्दों में पीसीएस में, 700 शब्दों में आपको बीईओ में, खंड शिक्षा अधिकारी में। ठीक है, तो तीनों आपके निबंध यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी का, पीसीएस का और आरओ का। ठीक है, पत्र भी आपके तीनों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है मेंस का बैच जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक, वहां पर आप लोग निबंध लेखन और पत्र लेखन इस समय चल रहा है, उसको आप लोग करते रहिए। ठीक है, पत्र आप देख रहे एकदम से बिल्कुल वही आपको हूबहू चीज पढ़ाते हैं जो इस समय शासन प्रशासन में चल रही होती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। शासकीय पत्र का प्रारूप कैसा होता है? तो जो लोक सेवाओं की कॉपी आपको परीक्षा में मिलती है, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड मार्जिन छूटा हुआ होता है। ठीक है, उस मार्जिन में आपको कुछ भी नहीं लिखना होता है, वो मार्जिन एग्जामिनर के लिए छोड़ा जाता है। एग्जामिनर कुछ भी लिखना चाहे, उस पर कुछ मार्क करना चाहे, नंबर देना चाहे या कुछ कमेंट लिखना चाहे, उसके लिए होता है। तो लेफ्ट वाले और राइट वाले जो आपका मार्जिन छूटा है उसमें कभी कुछ भी मत लिखिएगा। ठीक है, बीच में आपको लिखना है, बढ़िया सा एक बॉक्स बनाइएगा, वहां पर लिखिएगा अर्थशास्त्र की पत्र का प्रारूप। फिर बीच में आपको क्या करना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो बनाना है, बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार, दो मछलियां, तीर का निशान, नदियां बहती हुई। ठीक है, ये लोगो है। बाएं साइड में प्रेषक लिखना है, कॉमा जरूर लगाना है, क्योंकि देखिए मैं बार बार कहता हूं ना कि कॉमा है, मात्रा है, बिंदी है, पूर्ण विराम है, सेमीकोलन, ये बहुत सारी चीजें, हिंदी का पेपर है, बहुत मायने रखती हैं। आप जान लीजिए, बहुत मायने रखती हैं, इसलिए हिंदी पर विशेष फोकस करना है। और हम लोग इन्हीं चीजों पर काम करते हैं। आपकी छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं, हम उन्हीं को दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसलिए आपसे कहते हैं कि अभी से निबंध लेखन शुरू कर दीजिए। तो छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हैं। मैं पत्र से एकदम से हूबहू आपको देता हूं कि सेम लिखना है, लेकिन फिर भी आप गलत करके हमको भेजते हैं। हमको टोकना पड़ता है कि आपने यहाँ कॉमा नहीं लगाया या पूर्णविराम नहीं लगाया। तो ये गलतियां एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहां पर आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि एकदम से बिल्कुल फिंगर टिप पे आपको एक एक चीज रट जाए, कहां पर क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर नाम लिखना है, कॉमा लगाना है, कॉमा यहां भी रहेगा, पदनाम फुल स्टॉप। ठीक है, राइट साइड में आपको आना है, अर्थशासकीय पत्र संख्या लिखनी है, शॉर्ट में लिख दिएगा, पूरा मत लिखिए, अर्थ सा जीरो पा जीरो सा जीरो संख्या। ठीक है, इस तरह विभाग अनुभाग का नाम लिखना है। विभाग जैसे मान लो पंचायती राज अनुभाग 2, ठीक है, बाल विकास अनुभाग 3, ठीक है, परिवहन अनुभाग 4, कार्मिक अनुभाग 5, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुभाग 3, है ना, इस तरह से। तो पूरा वहां पर विभाग अनुभाग एक साथ आ जाता है। ठीक है, जैसे ग्राम विकास अनुभाग 5, ठीक है, ग्राम विकास अनुभाग 10, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। फिर आपका आएगा स्थान, स्थान जो भी आपका हो, लखनऊ दिल्ली जो भी है, दिनांक फिर लिख दीजिए। ठीक है, यानी जिस स्थान आप लिख रहे हैं लखनऊ, इस तरह से, फिर ये ऐसे दो बिंदी लगाइएगा, और दिनांक मान लो आप लिख रहे हैं 15 जून 2024, इस तरीके से। ठीक है, दिनांक के बाद दिनांक और सन के बीच में कॉमा जरूर आएगा। ठीक, इस तरह लिखना है आपको। फिर आपको क्या करना है, प्रिय श्री आवासा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई जूनियर अधिकारी है, एक सीनियर है। ठीक है, तो सीनियर अधिकारी है अपने जूनियर अधिकारी को, जूनियराइज, ठीक है, उसको लिख रहा है। ठीक है, तो सपोज प्रिय, तो आपको क्या करना है, यहां पर खाली प्रिय लिखना है। ठीक है, प्रिय। अब जैसे उसका नाम मान लो है राजेश, या मान लो है उसका नाम धीरेन्द्र, ठीक है, या मान लो नाम है दीपक। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे प्रिय दीपक। तो प्रिय तो आप लिखेंगे अपने पेन से, ठीक है, प्रिय तो आप लिखेंगे, और जो दीपक लिखेंगे ना, प्रिय दीपक, ये पता है कौन लिखेगा, ये वो अधिकारी अपने पेन से लिखेगा। आप समझिए, जैसे हम लोग जब ड्राफ्ट बनाते हैं, अर्थशास्त्री पत्र बनाते हैं, तो खाली इसे प्रिय लिख देते हैं, ठीक है, या संबोधन में कुछ नहीं लिखते हैं, वो खुद ही लिखते हैं प्रिय दीपक, प्रिय राजेश, प्रिय राहुल, प्रिय फलाने। ठीक है, मतलब वो अपने पेन से लिखेंगे। हम लोग पूरा ड्राफ्ट ये आलेख बना करके दे देंगे, वो लिखेंगे प्रिय और अपना साइन करेंगे, दो चीज वो करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो बड़ा अधिकारी जो अर्थशास्त्री पत्र लिख रहा है, जो प्रेषक है, वो अपने खुद से लिखा है, मतलब आपको सम्मान दे रहा है, आपको स्नेह दे रहा है। ठीक है ना, तो ये हम लोग से समीक्षा अधिकारी हैं, हम लोग ये नहीं लिखते हैं, ये जगह छोड़ देते हैं। ये जो अधिकारी प्रेषक होता है वो संबंधित वो खुद ही लिखता है अपने पेन से, अपनी भाषा में।
समझिएगा, ठीक है? तो आप भी ऐसा करिएगा, प्री लिख के छोड़ दीजिए, प्रिय डॉट 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 इस तरह, ठीक है? पर अपने यहां से लिखना शुरू करना है, ठीक है? मान लो एक प्रस्तर हो गया, तो यहाँ जो पहला प्रस्तर होता है वहां पर नंबरिंग नहीं की जाती, ध्यान रहे, ठीक है? जब हम दूसरा प्रस्तर स्टार्ट करते हैं, मान लो हमारी बात अब और अधिक कुछ लिखना है, तो दूसरा प्रस्तर जब हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, तब नंबरिंग ये होगी, ठीक है? फिर तीसरी नंबरिंग होगी इस तरीके से, ठीक है? प्रस्तर इसको कहते हैं पैराग्राफ, ठीक है? प्रस्तर हिंदी में लिखा जाता है प्रस्तर, ठीक है? प्रस्तर, प्रस्तर, ठीक है? इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ, ठीक है? तो इस तरह फिर लास्ट में कहते हैं सासम्मान, ठीक है? इसके बाद भवनिष्ठ या आपका सद्भावी ऐसे करके खुद हस्ताक्षर कर देंगे और यहाँ पर नाम लिखा जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है? नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर पदनाम नहीं लिखा जाता, ध्यान दें, ठीक है? यहाँ पर क्या है, यहाँ पदनाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है? इसके बाद प्रस्तुति किसको भेजा जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे उसका नाम, जिसको भेजा जा रहा है उसका पदनाम होगा और शासकीय पता होगा, ठीक? ये चीज यहाँ पर होगी, इतनी सारी चीजें, ठीक है? तो ये आपका हो गया प्रारूप। फिर इसके नीचे आपके उदाहरण आ जाएंगे। ये सारा, ये पूरी जो पीडीएफ है, पूरी कंप्लीट पीडीएफ, ठीक, जैसे ये उदाहरण वाली सब है ना, ये पूरा एकदम से उदाहरण लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये सारी जो है क्या होगा, ये आपको उसी जो है मेंस वाले बैच में, मेंस वाले ग्रुप में आपको एप्लीकेशन पर सारी चीजें उपलब्ध हैं, ठीक है? तो वहां पर आप लोग जाके ज्वाइन कर लें। तो ये जो है आपका प्रारूप है, इस तरीके से होना चाहिए, और यही प्रारूप आज की डेट में शासन में वर्तमान चल रहा है। कोई कहीं कुछ भी पढ़ाए, किसी किताब में कुछ भी हो, मैं नहीं मानता कि वो सही है, मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जो चीज मैं खुद बनाता हूं, खुद उसको रोज बनाता हूं, तो मैं कैसे मान लूं कि वो सामने वाला सही है? ठीक है? हाँ, मगर मुझे पता ना होता, ठीक है, और मैंने भी सिर्फ पढ़ा होता, तो मैं मान लेता कि हाँ वो सही होगा, ठीक है? मैंने पढ़ा नहीं, मैं खुद करता हूं ये चीज, ठीक है? और जो भी समीक्षा अधिकारी आपके अगर जानने वाले कोई हो तो वो आपको बता देंगे, उनसे पूछिएगा, ठीक है? हम लोग शासकीय, अर्थशासकीय कार्यालय, आदेश कार्यालय, ज्ञाप, ठीक है, ये स्वयं बनाते हैं। इनको हम लोग जो है समीक्षा अधिकारी का काम ही होता है नोटिंग ड्राफ्टिंग का। जब आप सेलेक्ट होके आएंगे तो आपका भी यही काम होगा, आप भी नोटिंग ड्राफ्टिंग ही करेंगे, ठीक है? तो जब आप जो चीज हम लिख रहे हैं कि यहां पर ऐसे लिखा जाता, मतलब प्रिय लिख के आप छोड़ दो, ठीक है, या वो खुद लिखेंगे प्रिय, तो वही बात सही है, क्योंकि साइन तो कराने हम ही लोग जाते हैं ना फाइलों पर। आईएसीएस के पास या प्रमुख सचिव के पास फाइल कराने तो जो प्रमुख जो इंपॉर्टेंट फाइलें होती हैं वो समीक्षा अधिकारी कराने जाता है ना, साइन कराने जाता है। तो वो उससे बेहतर कौन जान सकता है, ठीक है? तो कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानता, ये एकदम से 100% सही प्रारूप है। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मानता हूं कि आपको निश्चित रूप से मैक्सिमम नंबर मिलेंगे अन्य लोगों की तुलना में, ठीक है? चलिए, तो आप लोग फॉलो करिए इन चीजों को, और जैसा मैंने बताया है एप्लीकेशन पर जाकर के इन चीजों को समझिए और उससे जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक है? बैच ज्वाइन करें प्री मेंस दोनों की, और अच्छे से तैयारी करें, और इस बार आप सफल होकर के सचिवालय में आए, और फिर आपको हम दिखाएंगे कि देखो ये है कि नहीं है, ठीक? हम खुद आपको दिखाएंगे, बताएंगे, और आपको यकीन ना हो तो हमसे मिलिएगा, हम आपको जो है पूरा समझाएंगे, ठीक है? नमस्कार, जय हिंद।